नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो सरकार बन चुकी है, मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। पहले ही निर्णय किसानों के हित में हुआ है। तो क्या ये मान लिया जाए कि मोदी सरकार ये मान के चल रही है कि बीजेपी को जो कम सीट आई है वो किसानों की वजह से है, यानी किसान उससे नाराज हैं, यानी बीजेपी से किसान नाराज हैं। ऐसा क्या माना जा सकता है कि इस बार किसान बीजेपी और एनडीए सरकार की प्राथमिकता में होंगे, क्योंकि पिछली बार तो उतनी प्राथमिकता में किसान थे नहीं। जनशोध ने हमेशा किसानों की आवाज़ उठाई है। मुद्दों को हम अक्सर भटकने से बचाने कर हम मुद्दों पर लेके आए हैं। किसानों की, बेरोजगारों की, मजदूरों की, गरीबों की और महिलाओं के मुद्दे पर हम इस चुनाव के मुद्दों को लाने का प्रयास किए हैं। शायद कहीं न कहीं सफल भी हुए हैं। इसके बाद सरकार की ओर से अगर किसानों के हित में फैसला लिया जाता है तो इस तरीके के निर्णय का हम स्वागत करेंगे। किसानों को लाभ मिलना चाहिए, मगर खैरात नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए भी जनशोध सतर्क रहेगा। इसके बाद सरकार की ओर से किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाने वाला है, इस बात की लिस्ट शाम को जारी होने वाली है। ऐसा मीडिया सोर्स और खबरें कह रही हैं। सारे देश को इसका बेसब्री से इंतज़ार है। इंतज़ार इसलिए भी है कि यह पूरा देश देखना चाहता है कि एनडीए सरकार या मोदी नीति सरकार क्या एनडीए के घटक दलों के सामने झुक रही है या वह अपनी वजनदारी कायम किए हुए है। अगर तो एनडीए के घटक दलों को अधिक वजनदार पद और विभाग दिए जाते हैं तो ये माना जाएगा कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इन घटक दलों के आगे झुक गई है। और अगर बीजेपी को अधिक प्रभावी मंत्रालय दिया जाता है तो ये माना जाएगा कि सरकार अपने रुतबे के साथ काम कर रही है। आम आदमी को तो केवल इसलिए इंतज़ार है कि वह केवल यह देखना चाहता है कि एनडीए की गवर्नमेंट, मोदी की सरकार एनडीए के घटक दलों के सामने झुकी है या नहीं, और किसे क्या विभाग दिया जाता है, वह मंत्री कैसा काम करेगा। मगर इस मंत्रालय की लिस्ट से, इन मंत्री के विभागों की लिस्ट में खास लोगों को भी खास लोगों को भी इस पर विशेष दिलचस्पी है। विशेष दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि उन्हें तय करना है कि अब अगला आका उन्हें किसे बनाना है। हमने इसे बहुत करीब से देखा है। एक दिन में ही लोगों के आकाओं को बदलते देखा है, चाहे वो विशेष ऑफिसर्स हों या आसपास घूमने वाली मंडली। इनके आका एक दिन में ही चेंज हो जाते हैं। हमने इन सबको बहुत करीब से देखा है। अब बड़े बड़े लोगों को यह तय करना है कि आखिर किसकी चापलूसी करनी है और उससे फ़ायदा कितना है। इसके बाद वे ऑफिसर भी हैं जो चापलूसी करके अपनी जगह बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे। वे पहले भी अपनी जगह बनाते रहे, नए नए आका बदल बदल कर। इस बार भी उनकी कवायद यही है। मगर इस बीच कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो सत्यनिष्ठा से और देश के हित में काम करते हैं। वो यह राह देख रहे हैं कोई अच्छा मंत्री शायद उनके मंत्रालय में आएगा, और जो बहुत से विचार, बहुत सी योजनाएं उन्होंने अपने दिमाग में सोच रखी हैं और जिनके प्लान उन्होंने कई बार पूर्व मंत्रियों को दिए हैं जो नहीं हो पाए, तो शायद वे उस तरीके का काम कर सकें। इस तरीके के ऑफिसर
आजीवन परेशान रहते हैं, क्योंकि वे परिस्थितियों के अनुसार अपने मूल्यों को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। बहुत से ट्रांसफ़र होते हैं और न जाने कितनी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती हैं। वे आज भी अपने दिल में अरमान लिए बैठे हैं कि शायद सूरत बदलेगी, कुछ अच्छे मंत्री उनके मंत्रालय में आएंगे और वो बेहतर काम कर सकेंगे देश के लिए। अब वो इस तरीके के ऑफिसर आगे आते हैं या फिर वही चापलूस ऑफिसर्स आगे आ जाते हैं और वही सब ढर्रा चलते रहा रहता है मंत्रालय में, जो चलता रहा आया है, यह आने वाला समय ही बताएगा। इस बार इंतजार में कॉरपोरेट के वे लोग भी हैं जो एक्सपर्ट के नाते से सरकार में गए थे मोदी गवर्नमेंट के समय में, मगर वहाँ पर जाकर बाबू बनकर रह गए। उनकी वहाँ कोई सुनता नहीं है। इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन का पार्ट ही वो वहाँ जाकर भूल गए हैं, केवल बाबू बनकर वहाँ रह गए हैं। वे आशा लगाए बैठे हैं कि शायद इस बार कुछ अच्छे मंत्री आएं और इस सूरत और सीरत, दशा और दिशा सरकार की बदले और वे कुछ अच्छा सरकार में कंट्रीब्यूट कर सकें। इंतजार में बेरोजगार भी हैं कि सरकार शायद कोई अच्छी योजना लेकर आएगी जिससे कि उन्हें रोजगार हासिल हो सकेंगे, जिससे वो अपनी दुश्वारियों से बाहर आ सकेंगे। इंतजार किसानों को भी है कि सरकार उनके लिए बेहतर दाम और बेहतर मुआवजे की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकेगी, ताकि वो अपना जीवन एक स्वाभिमान के साथ जी सकेंगे। इंतजार महिलाओं को भी है कि उन्हें बेहतर प्रतिनिधित्व और उनको बेहतर सपोर्ट सिस्टम सरकार खड़ा कर पाएगी, बेहतर एक सहयोग सरकार खड़ा कर पाएगी। इंतजार व्यापारियों को भी है कि जीएसटी की माया जाल से और दिनों दिन हो रहे मुनाफे में कमी की जाल से सरकार उन्हें निकालेगी, कुछ सहयोग देगी, कुछ पैकेज उन्हें देगी, क्योंकि आज के समय में व्यापारियों की हालत बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। सरकार उनके लिए कुछ सहयोग करेगी, इस आशा को वे लगाए बैठे हैं। बड़े बड़े व्यापारियों और घरानों को तो सरकार हाथों हाथ और उनकी शर्तों पर मदद देती है, मगर मंझले और छोटे और बहुत छोटे व्यापारियों के लिए सरकार के दरवाजे उतने बेहतर खुले दिखाई देते नहीं। आशा कर सकते हैं कि नई सरकार में शायद कुछ बदलाव हो और व्यापारियों की भी आशा अब एक मूर्त रूप ले सके और वे बेहतर तरीके से व्यापार कर सकें, सरकार उनके साथ खड़े रह सके, उनका घर परिवार भी बेहतर तरीके से चल सके। इंतज़ार तो बहुत से लोगों को है, आशाएं भी बहुत से लोगों को हैं। कितनी आशाएं पूरी होती हैं, कितने इंतज़ार खत्म होते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। मगर जनशोध हमेशा आपकी समस्याओं के साथ खड़ा रहेगा, आपके मुद्दों की बात हमेशा उठाते रहेगा, परिणाम जो भी हो। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।